जम्मू कश्मीर में फास्टैग लगवाना एक सरदर्द बन चुका है। सरदर्द इसलिए क्योंकि फास्टैग का मकसद था कि आपको टोल प्लाजा पर ज़्यादा देर रुकना ना पड़े, टोल प्लाजा पर जो अधिकारी है उनसे बहस ना करनी पड़े, किसी के साथ झिकझिक ना करनी पड़े। आप अपनी गाड़ी निकालें, आपका टोल कट जाएगा और आपको टोल प्लाजा पर ज़्यादा समय भी बिताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हो ये रहा है कि टोल प्लाजा से शिकायतों के अंबार उमड़ रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगाया है वो हमें भी टेक्स्ट मैसेज में, कमेंट्स में कर करके बता रहे हैं कि फास्टैग लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, फास्टैग वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है, या तो डबल डिडक्शन हो रही है, मतलब एक ही अकाउंट से दो बारी एक टोल प्लाजा से गुजरने के बाद पैसे कट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की 5-5, 6-6 बार भी डिडक्शन हो रही है और कुछ लोगों के फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद टोल प्लाजा के अधिकारी कहते हैं कि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट आ रहा है, आप यहाँ पे कैश जमा कराएं। इन सभी सिचुएशंस में हमने जानने की कोशिश की कि ये दिक्कतें, परेशानी लोगों को आ क्यों रही हैं। अब इस मामले में जानने के लिए हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की और NHAI के सूत्रों का ये कहना था, पहले फास्टैग का एक्वायरर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक था और अब फास्टैग का एक्वायरर बैंक जो है वो पेटीएम बन चुका है, क्योंकि जो डेटाबेस है उसकी शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक से पेटीएम में। ये भी एक कारण है कि डेटाबेस की शिफ्टिंग से इस तरह की दिक्कतें, परेशानी आ रही हैं। लेकिन जब आप NHAI की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको वहां पर इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती कि पेटीएम जो है अब एक्वायरर बैंक बन चुका है, अब क्या क्या चेंजेस जो है वो आएंगी, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर जो वे आउट आपको बताया जाता है कि अगर आपके फास्टैग में से डबल डिडक्शन हो रही है, डिडक्शंस होती ही जा रही हैं, या आपके फास्टैग वॉलेट में पैसे होने के बावजूद भी जो डिवाइसेज हैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो आपको सिंपली कहा जाता है कि आप टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करें। और वो 1033 पर कॉल करना किसी सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तब पहले 15 मिनट तक आपको होल्ड पे रखा जाता है। होल्ड पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही टाइम पर कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसी तरीके की परेशानी आ रही है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे सूत्रों ने यह भी कहा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत ठंडी हुई टोल प्लाजा पर लोगों को आ रही है। तो इतने सारे लोग एकदम से जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो आपको पहले 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ता है कि आपका नंबर कब आएगा और आपकी कंप्लेंट कब सुनी जाएगी। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक अपनी पूरी प्रॉब्लम कस्टमर केयर को सुनाने के बाद आपको इंतजार करना पड़ता है। महीनों बीत जाते हैं लेकिन आपका रिफंड नहीं आता। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उससे ये मालूम चल रहा है कि 5-7 दिन की बात तो छोड़े, महीनों तक लोगों को जो है वो रिफंड नहीं मिल रहे। अब फास्टैग लगवाने का मकसद ये था कि ट्रांसपेरेंसी, कोई टोल छोड़े ना, मतलब टोल से आप गुजर रहे हैं, आप पैसे दें, किसी को भी टोल माफ ना हो और आसानी से टोल कट जाए, दिक्कतें, परेशानियां ना आए। ये सब मामला ऑनलाइन करने का मकसद ये था कि अगर परेशानी आती भी है तो उसका रिड्रेसल ईजिली हो जाए। लेकिन इस समय सिचुएशन ये है कि जिन लोगों ने फास्टैग लगवाया है उन्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही है उन लोगों से जो लोग फास्टैग को नहीं लगवा रहे हैं और कैश पे कर रहे हैं। कैश पे करने से होगा ये कि आपके पैसे ज़्यादा कटेंगे, यानी कि आप सिंगल जर्नी की ही टिकट कटवा सकते हैं, आप रिटर्न जर्नी के लिए नहीं कटवा सकते टोल। लेकिन जब आपने फास्टैग लगवाया है और आपकी डबल डिडक्शन एक ही बार जाने से हो रही है तो मामला तो सेम ही हो गया। फिर क्यों नहीं लोग प्रेफर करेंगे कैश देना। और ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि जनवरी तक सभी गाड़ियों पर फास्टैग लग जाए और सभी लेन्स को फास्टैग लेन कर दिया जाए, कैश टोल्स पर एक्सेप्ट ही ना किए जाए। इस कोशिश की तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बढ़ रही है। ऐसे में जब तक इन सिचुएशंस को, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि लोग फास्टैग लगवाएंगे? फास्टैग लगवाने के बाद अगर लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आएंगी तो कौन चाहेगा कि हम ऐसी सिरदर्दी जो है वो मोल लें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना होगा और अगर इस ट्रांसफ़र के दौरान, यानी कि जो डेटाबेस की ट्रांसफ़र हो रही है उसके दौरान लोगों को परेशानी आ रही है, लोगों के पैसे एक्स्ट्रा कट रहे हैं, तो उन्हें कम से कम क्लियर कट बताया जाए कि उनका रिफंड कितनी देर में आएगा। अगर उन्हें यह नहीं बताया जा सकता, आप ऑनलाइन भी एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बना सकते हैं जहां पर लोग अपनी कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सके ताकि उसका रिड्रेसल इजीली हो जाए। नंबर पर कॉल कर करके 15-15 मिनट होल्ड करके 20-20 मिनट तक बात करके भी अगर लोगों का मसला एड्रेस नहीं हो रहा, ना ही उन्हें कोई एप्लीकेशन रिड्रेसल नंबर मिल रहा है जिस पे वो ट्रैक कर सके कि अगर हमने कोई कंप्लेंट सबमिट की है तो उसका इस समय स्टेटस क्या है, क्या कोई कोशिश की जा रही है कि उस मामले को रिड्रेस किया जाए, तो आम लोगों को यही लगेगा कि भाई ये सब तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बार हमारे पैसे कट गए तो हमें वापस नहीं मिलने वाले।